शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनि का एक राशि से दूसरे राशि में जो यह परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। और आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंभ राशि वालों, आपने शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी देख लिया है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आपने देख लिया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि तीसरा चरण कैसा रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा आपके ज़िंदगी में, वह कौन सी घटनाएं होंगी जिससे आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा। और खुशखबरी वाली बात है या आपके खुशियों पर ग्रहण लगेगा, संपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। कुंभ राशि वालों, यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप अभी स्किप करते हैं, लेकिन जब भी देखें पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम वो 2 कार्यों के बारे में बताएंगे जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप कष्ट से भर जाएंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि का जो गोचर हो रहा है वह 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और 3 जून 2027 तक यहीं पर गोचर करेंगे। हालांकि समय अवधि दौरान ये वक्री और मार्गी भी होते रहेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जब शनि आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे तो निसंदेह अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 का तीसरा फेज आपके जीवन में शुरू होगा। तो अब आप देख पाएंगे कि कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीज़ें बेटर होती नजर आ रही हैं। ठीक है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जब उतरती हुई शनि की 7.5 होती है तो ये व्यक्ति के पैरों में दिक्कत देती है। तो आपको ज्वाइंट पेन होना, घुटनों में तकलीफ हो जाना, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने हड्डियों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर या मांसपेशियों में जकड़न, ये चीज़ें शनिदेव देंगे। लेकिन जो मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो अब आपको मजबूती मिलेगी। ठीक है, मानसिक तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आलस्य भी आपका खत्म होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। अब देखें, जब शनि जैसा प्लैनेट सेकंड हाउस में आए हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान देखेंगे बहुत ही स्पष्टवादी रहेंगे। आप झूठ को छिपा नहीं पाएंगे, जो आपको बोलना है आप स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखेंगे, ये बात अच्छी रहेगी। लेकिन कहा भी जाता है कि शनि के 7.5 में या ढैया हो तो व्यक्ति को अपनों की पहचान हो जाती है। तो जब आप स्पष्ट वाणी बोलेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपकी बात को गलत मतलब निकाल लें। ठीक है, ऐसी भी स्थिति आपके सामने आएगी, बट उन लोगों को इग्नोर करना है। थोड़ा सा आपको अपने वाणी को डिप्लोमेसी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हर एक कार्य आपके बनेंगे। देखिए, धन भाव में शनिदेव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके धन में वृद्धि होगी। धन स्थान में शनि का जब गोचर हो रहा है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण है तो आप ये देख पाएंगे कि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था उसमें आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति बहुत कम है तो भी थोड़ी ही मात्रा में क्यों न मिले, लेकिन आपको मिलेगी जरूर। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अब देखें, शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर वृषभ राशि आती है। मित्र राशि को देख रहे हैं, अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि आपके जीवन में संपत्ति का लाभ ये देंगे, आपको वाहन का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पहले से खरीद रखी थी तो कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैंने क्या कहा, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इसी स्थान पर आपको ईश्वर की कृपा से अच्छा घर मिल गया, आप उसी स्थान पर आप कुछ गलत कार्य करने लगे, इलीगल कार्य करने लगे, तो आप देखेंगे शनि की जो 7.5 का अंतिम चरण है यही आपको जेल भिजवा देगा। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आपको मिली है ईश्वर की कृपा से उसको बढ़ाने पर ध्यान दें, ना कि उस पर कोई इलीगल कार्य करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बेहतर रहने वाली है। और कुछ ऐसे मौके आएंगे आपके पास में कि किसी के साथ में अगर गलत करने का मौका आता, बचिएगा, आप उसमें फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, विद्या आप अच्छी अर्जित कर पाएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता भी प्राप्ति के योग कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में बरकत मिलेगी, काम धंधे से लाभ भी होगा। जो अभी तक लाभ में कमी आ गई थी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद होने के कगार पे आ गए, कुछ लोगों के बिजनेस बंद भी हो गए थे, तो अभी चीज़ें धीरे धीरे करके सही होने लगेंगी। बिजनेस व्यापार से भी लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी राय ये है कि गोचर में जब शनि सेकंड से जा रहे हैं तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, नौकरी से भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो प्रमोशन वगैरह मिलेगी। अगर आपकी एज 30+ है तो आप जीवन में राइज करने वाले हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान शनि के प्रभाव से आपके जीवन में यात्राएं भी खूब होंगी, ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और इस
इसी चरण के दौरान यानी 29 मार्च 2025 से लेकर और 3 जून 2027 तक धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी, धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि जागृत होगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। अब देखें शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव दुख कष्ट पीड़ा का होता है, आकस्मिक तौर पे होने वाले धन लाभ का होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री का होता है। तो ठीक है, ऐसी स्थिति माइनिंग का कार्य क्षेत्र हो गया। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो लाभ अवश्य आप कमाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ठीक है, और अगर आप मैं यही कहूँगा कि अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे करके अनुकूल होंगी, लाभ भी मिलना शुरू होगा, आकस्मिक धन लाभ भी आएगा। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्रमन से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कार्य हैं वर्षों से अटके हुए पैसे मिल जाएं, या अचानक से आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अचानक से आपके बिजनेस में ग्रोथ मिल जाए, कोई बड़ी डील आपके साथ हो जाए, इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। वो पॉजिटिव ही आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आपको गेन अवश्य मिलने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, जब गेन व्यक्ति को मिलता है तो थोड़ा सा ईगो भी आता है, अहंकार भी आता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप हैं, अगर आपने पैसा बना लिया है, आप तक यह वीडियो पहुँच रही है, तो आप सावधान हो जाइएगा। अब उस पैसे को अगर आप लगाएंगे तो आपके पैसे डूबेंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान कर्ज लेकर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, अपने आप को सूटेबल बनाइए, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसके साथ में अगर देखें तो उच्च पद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, कैरियर में सफलता आपके लिए मिलती हुई नजर आ रही है, विदेश यात्रा यहाँ पर शनिदेव आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। लेकिन हाँ, पद धन का भी लाभ आपको मिल रहा है ना। एजुकेशन के थ्रू भी आपको लाभ मिल रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो तो भी आपके लिए लाभकारी समय है, कंपनी में आपकी प्रमोशन हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इलीगल किसी कार्य में फंसे हुए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि शनि आपके लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ आपके लिए करवाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप काम करते हैं, कमीशन से जुड़े काम करते हैं, तो शनि जैसे प्लैनेट से आपको लाभ अच्छे मिलेगी, अच्छा मिल जाएगा। अब देखें शनि 12वें भाव के भी स्वामी है और सेकंड में गए तो विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के निवेश इन्वेस्टमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहने वाला है, काम कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 360 डिग्री की जो हमने बात करी थी कि आपका जीवन घूमेगा, वो कहाँ घूमेगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात, इस समय अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ही शानदार होने जा रही है। पिछले समय में अगर आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत थी, बहुत सारे कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों को पति पत्नी को अलग रहना पड़ रहा था, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चली थी, तो अब वो चीज़ें दूर होंगी। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य भी बनेगा, चीज़ें भी अनुकूल होंगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में अब सुख भी आप अनुभव करेंगे। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान कर रहे हैं, शनिदेव की कृपा से अगले 2.5 वर्ष के अंदर संतान फैमिली की प्राप्ति। साथ ही कर्ज की समस्या से परेशान थे तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि कर्ज शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है तो आप कर्ज लेकर कोई बहुत बड़ा और काम शुरू कर दें, उसमें आप फंस जाएंगे। छोटे छोटे अमाउंट में आप निवेश कीजिएगा तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। एफर्ट्स आपके पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे काम करेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के कार्य, जो भी पोर्टल के साथ में आप जुड़े हैं उसमें भी लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी है। जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी विवाह का योग अब आपके लिए नहीं आ पाएगा। 29 मार्च के बाद से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, ऐसा दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो बाकी चीज़ें ठीक है आपके लिए, है ना। हर प्रकार से चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। उपाय क्या करना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 2 काम ऐसे कौन से हैं जो भूलकर आपको नहीं करना है। पहली बात तो मैंने कहा कि आप अपने जीवन के अंदर किस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपका हेल्पिंग नेचर होगा, आप मदद करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दोस्तों की वजह से फंस जाएंगे और किसी बहुत बड़े मामले में, कोर्ट कचहरियात के मामलों में भी फंस सकते हैं। तो मदद कीजिए, बहुत सोच समझ कर मदद कीजिए। दूसरा, आपको क्या काम नहीं करना है कि जब सेकंड हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा। खान पान को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर है और इच्छा पूर्ति के भाव पर है, तो ध्यान आपको